ये लकड़ी की टिम्बर की दुकान है और यहाँ पे ग्राहक बन के एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं, हमें चौखट लेनी है। लेकिन दुकानदार ने काले रंग की पैंट पहनी है और ये अशुभ होता है, तो काले रंग की पैंट को उतार दिया जाए। और दुकानदार बुजुर्ग व्यक्ति है, पैंट को साइड में उतार के रख देते हैं और उस व्यक्ति को चौखटे और जो सामान की डिमांड की थी वो दिखाना शुरू करते हैं। और इतने में वो जो व्यक्ति है बहला फुसलाकर पैंट में कुल 14 से 15 हज़ार रुपए की राशि थी उसको निकाल के यहाँ से अपनी बाइक पर सवार हो फरार हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। और फूसगढ़ रोड है ये करनाल की और यहाँ पे आपको मार्केट में दुकानें नज़र आएंगी। चहल पहल वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में दुकानों पे रोज़ के बहुत से कस्टमर आते हैं। ऐसा ही एक ग्राहक आज 11 बजे के करीब आता है। उम्र का अंदाज़ा कुछ 40 से 45 दिया जा रहा है और ऐसे में वो आके इनको बोलता है कि मुझे ये जो चौकी होती है ये चाहिए, मुझे ये दे दीजिए। तो एक चौकी इनसे लेता है, ये दाम 130 रुपये बताते हैं, वो इनको 500 रुपये दे देता है। फिर बोलता है कि मुझे आगे मंदिर के लिए चौखट चाहिए, तो मुझे चौखट दिखाए। तो उस वक्त ये बुज़ुर्ग अंकल मौजूद थे, इनके साथ 2 लड़के और मौजूद थे। तो ये बोलते हैं आप हमारे साथ गोडाउन में आ जाओ, हम वहाँ पे आपको दिखाते हैं। लेकिन वो बोलता है कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं और ये काले रंग की पैंट अशुभ होती है, आप ये काले रंग की पैंट उतार के यहाँ साइड में रख दो, कुछ और पहन लो, फिर मैं आपसे चौखट लूँगा। तो ये उसकी बातों में आ जाते हैं और ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इन्होंने अपनी पैंट उतारी, परना या कोई कपड़े से अपने आप को ढका और उसके बाद ये उस व्यक्ति के साथ गोडाउन में चले जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, वो व्यक्ति तरह तरह का सामान देखता है, इतने में और ग्राहक आ जाते हैं, ये बाहर आते हैं, ग्राहकों में मशगूल होते हैं। वो व्यक्ति इनकी जेब में से 15 हज़ार के करीब धनराशि निकालता है। काले रंग की बाइक पर आया था, नंबर इन्होंने नोट नहीं किया, उस पे बाहर सेक्टर 6 सड़क की तरफ निकल जाता है, फरार हो जाता है। अब इनका बैठे बिठाए नुकसान हो चुका है 15 हज़ार रुपये का, जो कि कोई छोटी राशि नहीं होती है अगर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की हम बात करें तो। हालांकि अब पूरा क्या हुआ था वो एक बार हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? जयपाल है जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 से 62 के करीब है। कितने समय से आप ये दुकान चला रहे हैं यहाँ? 15 साल हो गई। 15 साल। कभी हुआ है ऐसा कुछ पहले? कभी नहीं हुआ। हुआ क्या था, बताइए। 11 बजे क्या हुआ आपके साथ? 11 बजे एक ग्राहक आता है मेरे पास में। ठीक है। वो बोलता भाई मेरे को एक पटली दे दे। अच्छा। कितने किया? मगर भाई 150 रुपये किया। ठीक है। बोले 130 दूँगा, मैं चल दे दे भाई। ठीक है। उसने मेरे को 500 का नोट दिया। 500 का नोट में बाकी खुले मैंने उसको दे दिया। वो 500 को मैंने अपनी पन्नी में रख लिया। ठीक है। पन्नी में 15,000 मेरे पहले एडवांस थे। ठीक है। वो अंदर गोदाम में जाएगा, बोले मेरे को चौखट दिखाओ। मैं चौखट दिखाने लग गया उसको। ठीक है। तो बोलता है अभी 2 दे दे मेरे को। ठीक है। और वो कहता है भाई मेरे गुरु जाने वाले हैं और ये जो काले रंग की पैंट पहन रखी है उसको निकाल कर उतार दे और इसको एक साइड में रख दे और पन्ना लपेट ले बड़ा। ठीक है। मैं उसके आगे उसकी बातों में मैंने पैंट उतार कर अपनी कुर्सी पर रख दी, उसको अपनी चौकट दिखाने लग गया। बोले अभी 2 चौकट दे दे मेरे को। मगर ठीक है। एक निकाल कर रख दी, दूसरी निकालने लगे। वो मेरे से अलग हो गए, मेरी पैंट अपने पैसे निकाल कर वो साफ गया एकदम। ठीक है। मैं बाद में देखता हूँ भी मेरी पैंट से पन्नी दे गया वो निकाल के। 1500 पूरे नेट है उसके अंदर। ठीक है। और क्या कुछ आप हुलिया बता सकते हैं कितनी होलिया उम्र लग का रही थी? 40 और 45 के बीच में है। काले रंग की उसकी बाइक है, उम्र भी 40-45 की है उसकी। और अगर पढ़े सामने लिखा आ बंदा जाए है। पहचान लेंगे आप? बिल्कुल पहचान लेंगे, यानी कि शरीर में तो मेरे जितना ही है, मेरे से लंबा है थोड़ा। ठीक है। कपड़े बोल कैसे चाल। पहने थे? कपड़े तो उसके मेरे हिसाब से पक्का ध्यान सा नहीं करा मैंने उसका। बाकी क्योंकि उम्र रोज मेरी के इतनी बहुत है। ग्राहक हाँ आते जी। हैं। बाकी इतनी उसकी उम्र है अब 40-45। कितने का नुकसान हो गया आपका? मैन पूरे हैं जी 15,500 रुपये उसमें। आपको एक बार ऐसा लगा नहीं कि स्वेटर भी ऐसे तो आपका काले रंग का है, पैंट उतारने को बोल रहा है, ये चीज़ आपको थोड़ी अटपटी सी नहीं लगी? दिमाग में नहीं आई जो आज बिल्कुल भी। मैंने उसके कहते ही पैंट उतार दी। उस वक्त और कोई नहीं था आपके साथ? नहीं, मेरे वहाँ अंदर कोई नहीं था, बाकी यहाँ बंदे बैठे हुए थे। वो कैमरा है आपके यहाँ दुकान में? कैमरे हमारे 2 लगे हुए हैं, बाकी उनमें अभी 2 कहता भी इसको मुँह पर ही तरफ इधर का आएगा नहीं। यहाँ का नहीं रिकॉर्ड होता? हाँ। सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगी इनसे भी और आप सबसे भी कि अपनी दुकानों पर खास तौर से कैमरे ज़रूर लगवा लीजिए। चोरी के मामले हो, ठगी के मामले हो, लूटपाट के मामले हो, लगातार जो क्राइम का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कैमराज होते अगर तो फटाफट से वीडियो सामने आ जाती है। अब डायल 112 को इत्तिला कर दिया गया, वो आएंगे, सबसे पहले वो आसपास कैमराज खंगालने की कोशिश करेंगे। बीटी करानी है उस व्यक्ति की, कोई तस्वीर सामने आ जाए। कैमरे होते तो तस्वीर सामने आ
आ जाती। सबसे बड़ा सबक, कैमरास जल्द से जल्द इंस्टॉल करा लीजिए अपने दुकानों पे, अपने घरों पे। अब उसके बाद बात रही कि कोई भी आपको ऐसी चीज़ बोलता है कि पैंट उतार दीजिए, ये काला रंग अशुभ होता है, ये धार्मिक जो एक इंसान का विश्वास होता है, आस्था होती है, उसके साथ खिलवाड़ करने के ये जो लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं समाज के, ये प्रयास करते हैं। अब क्या होता है, उनको पता है बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़ी पुरानी सोच के होंगे, मैं इनको बोलूँगा मेरे गुरुजी आ रहे हैं तो ये मान जाएंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो उन्हें लगता है भोले हैं, जिनको बहलाना फुसलाना अपनी बातों में लेना आसान है। ऐसे में देखिए, आपको सबसे पहले तो ये सीखना है, आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे जो दुकानों पे कितने सालों से बैठ रहे होंगे, ग्राहकों पे एकदम से विश्वास करते होंगे, नहीं करना है। ऐसी अटपटी कोई भी चीज़ लगे आप उनसे बचिए, बल्कि हो सके ऐसे ग्राहकों को आप बोल दीजिए कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप उनको भेज दीजिए। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 1 से 2 मामले दिखाए हैं जहाँ पे गुरुजी का नाम लेके गुरुजी को काला वस्त्र नहीं पसंद, एक व्यक्ति का बुजुर्ग का कुर्ता पजामा उतरवा दिया, उसमें भी 15 से 20 हज़ार थे, वो कैश लेके फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पुलिस को अभी फोन आ कर रही है दिया जी। पुलिस मौके पुलिस पे? आएगी अभी मौके पे। तो आसपास मार्केट में किसी के तो कैमरा होंगे ना? 2 कैमरे तो 3 लग रहे थे यहाँ पे, फिर अच्छा। इसका मुंह तो पल्ली तरफ हो गया, ठीक है। इधर से जो आएगा उसका वो मालिक नहीं आया यहाँ पे अभी। अच्छा, तो मुझे लगता है पुलिस आएगी तो तफ्तीश की जाएगी, और भी दुकानदार है। आपकी भी दुकान पास ही में है जी? मेरी ओम गुरुजी ऑटो सेंटर है मैडम। ऐसा कभी सुना है पहले? सुना कि मेरे साथ तो बीत रही है जी। अच्छा, मेरा 35,000 का फोन उठा लिया, कैमरे भी लग रहे, फुटेज मेरे पास है, अभी थाने में भी दे रखी जी, आज तक उसको कोई समाधान क्या नहीं हुआ। दुकान से उठा है? हाँ। फोन उठाया हाँ जी, आपका? 35,000 का वीवो V20 Pro। किसने उठाया था पता चला? उसकी फोटो भी है जी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। अच्छा, पेन ड्राइव कब का में मामला ये है? कम से कम 6-7 महीने हो गए जी। 6-7 महीने पहले पुलिस को दी थी हाँ आपने जी, दी थी दरख्वास्त? 32 सेक्टर में जी। और कैमरे में फोटो भी आ कैमरे गई में थी? फोटो भी आ गई। लेकिन अभी तक कुछ कोई नहीं। सुनवाई नहीं। आपने बातचीत करने की कोशिश की फिर से पुलिस कर्मियों बस से? फिर हट के मामले गए जी, मगर के मिलेगा जी। कौन सा कोई थाना और था आपका? चीज़। मेरा ये 32 है जी। 32 तक। बिल्कुल और देखिए, उसकी फोटो भी है मैडम जी, उठाते हुए की भी है, बाइक से आए रिपेयर करवाने के लिए। मैं चाय लेने गया बराबर वाली दुकान पर, इतनी देर में ठेका साफ गए जी। आपकी इसी अब भी मार्केट कोई- में दुकान हाँ जी, है? यही ओम गुरुजी ऑटो सेंटर। तो के इसका पास मतलब तो दुकानदार कैमरे बिल्कुल भी लगे हुए हैं। सुरक्षित ही महसूस नहीं करे। कैमरे भी लगे मुझे लगता है ग्राहकों पे भी विश्वास नहीं होगा ऐसे में तो। आए तो वो काम करवाने थे जी, उन्होंने देखा फोन ठेका जेब में ऐसे ठान की सारी वीडियो है जी, अब भी है मेरे पास, कोई समाधान ही नहीं। कैमरे क्या करेगा जी? अगर मान ले यहाँ पे कैमरे भी हो गए, कैमरे के बावजूद मान ले जैसे इनके तो कैमरे पुलिस में ने बीटी तो कराई होगी उस वक्त? कराई है जी, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ जी उसका। 6-7 मुझे महीने लगता की है बात आप एक बार फिर से मिलिए, थाने में जाइए, एसएचओ से बातचीत कीजिए कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। अगर तस्वीर आई है और 35,000 का नुकसान है तो ज़रूर हम भी अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एक और मामला सामने आया है, वो बोल रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। आपकी भी दुकान है जी? 2019 में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। क्या हुआ था? कस्टमर आया बाइक लेके, बोलने लगा मेरी बाइक की रिपेयरिंग की स्पेयर पार्ट की दुकान है, ठीक है। जैन स्कूल के सामने ही, ठीक सैनी है। ऑटो के नाम से। बंदा आया, बोला कि मेरे को बैग चाहिए बाइक में लगाने वाला। है। मैंने उसको बैग दे दिया, बाकी लेना पैसा जो देना था वो दे दिया हमने। उसने 2,000 का नोट मेरे को दिया था। 2,000 का नोट का उसका 2 मिनट में बाद पता नहीं लगा कि 2,000 का नोट वो कैसे मेरे से लेके गया, कैसे नहीं, मेरे को बातों में उलझा के मेरे साथ ऐसे फ्रॉड करके चला गया। आज तक उस बंदे का पता नहीं लगा। ऐसी एक मंडी में केस हुआ है काले पजामे वाला ही लोर का, केले वाले की रेडी वाले के साथ में। तो मैं सीएम साहब से मेरी गुजारिश ये है कि इस क्राइम को रोका जाए किसी न किसी तरह से। कोई गरीब आदमी, कोई बंदा आदमी कैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। बस यही गुजारिश है कि इस क्राइम को रोका जाए करनाल के अंदर, यही रिक्वेस्ट हमारी। बिल्कुल, नए विधायक मिल चुके हैं करनाल को, उनसे भी अपील रहेगी कि थोड़ा जो है प्रशासन को सख्त किया जाए, थोड़ा जागरूक हो सभी पुलिसकर्मी भी, प्रशासन भी। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि जुर्मों की अगर मैं बात करूं, स्तर बढ़ता जा रहा है। हम एक खबर दिखाने आए थे, लेकिन एक के बाद एक हमने 3 दुकानदारों से बात की, और ये सिर्फ इतने छोटे से इलाके के ही 3 दुकानदार हैं और तीनों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ मामला हुआ है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ऐसे में क्या होता है, दुकानदारी खराब होती है, व्यापार पे एक दुष्प्रभाव पड़ता है। अब क्या होगा, दुकानदार कल को ग्राहक आएगा, इनके मन में बात बैठ जाएगी, अब ये विश्वास नहीं कर पाएंगे। ग्राहक को अगर शक की नज़र से उस तरीके से बात करेंगे तो ग्राहक पसंद नहीं करेगा दुकान पे आना। तो ऐसे में दुकानदार बहुत मजबूर हो जाते हैं, व्यापारी अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहा है। अब दिन दहाड़े चहल पहल वाला इलाका हो, एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आए और बुजुर्गों को खास तौर पे ऐसे निशाना बनाए, तो देखिए आप लोगों को भी थोड़ी समझदारी बरतनी है। आप लोगों को भी चाहिए कि सबसे पहले तो कोई ऐसी बातें करे अटपटी सी, विचित्र सी, कि काले कपड़े मत पहनिए, शुभ
होता है हमारे गुरुजी आ रहे हैं, इस खबर से सबसे पहला मकसद इन वाले ठगों से बचना है। एक नया पैतरा है और इस पैतरे को आजमा के मुझे लगता है हो सकता है ये एक ही गिरोह हो, एक ही गिरोह के जुड़े हुए ये लोग होंगे जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनसे बच के रहना है। और दूसरी बात, इन लोगों के साथ भी ऐसे बहुत से फ्रॉड हुए हैं, तो सबसे पहले मैं प्रशासन से ये अपील करूंगी कि जितना हो सके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितना हो सके जल्द से जल्द प्रशासन कोई कदम ज़रूर उठाए, क्योंकि ऐसे में अगर दुकानदार असुरक्षित महसूस करेंगे तो देखिए दुकानदारी पे भी असर पड़ता है और जल्दी पुलिस भी मौके पर पहुंचेगी। उनसे भी यही अपील रहेगी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय इन दुकानदारों को ज़रूर मिले। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।